एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना पसंद करोगे, किस तरह की ज़िंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा। उससे छोटा बोला कोई अच्छा सा व्यापार कर लूँगा। लल्लू जो कि सबसे छोटा था बोला मैं तो चोरी करूँगा। एक बार कहीं तगड़ा हाथ पड़ जाए तो वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बनिए को बहुत दुख हुआ। बोला बेटे चोरी करना आसान काम नहीं है, पकड़े गए मार मार कर भुर्ता बना दिया जाएगा, उसके लिए अक्ल की बड़ी ज़रूरत है। लड़का बोला इतनी अक्ल तो मुझ में है, चाहे तो इम्तिहान ले सकते हो। बनिए ने कहा तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिसे पिछले दिनों काबुल से मंगाया गया है। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में अक्ल की कमी नहीं है। लड़के ने कहा अच्छा, और दिल्ली की ओर रवाना हो गया। जब वह दिल्ली पहुंचा तो शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा था। वह बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कैसे अंदर चला जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। तो नाई ने बताया कि वह रोज हजामत करने शहर जाता है, यही उसका धंधा है। नाई ने पूछा तुम कौन हो। तो लड़का बोला कि मुझे जानी राम कहते हैं, मैं भी इसी शहर में जाना चाहता हूँ। तो नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो, फालतू आदमी को शहर में नहीं घुसने दिया जाता। यह सुनकर जानी राम सोचने लगा कैसे शहर में घुसा जाए। फिर वह बोला अच्छा भाई मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम मेरी हजामत तो बनाते जाओ। नाई उसकी बात मान ली, बोला बैठ जाओ। जानी राम बैठ गए, किंतु पानी न होने के कारण हजामत कैसे बनती। तभी जानी राम ने दूर एक तालाब की ओर इशारा किया, बोला वहाँ से कटोरी में पानी भर कर लाओ, तभी हजामत बनेगी ना। नाई अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, जानी राम ने पेटी को फंदे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटियारिन के पास रहने लगा। धीरे धीरे उस भटियारी को काबू में कर लिया। उससे बोला अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो तुझे रोज एक अशर्फी दूंगा। बुढ़िया राजी हो गई। तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक पर्चा लेकर बुढ़िया को दिया और बोला उसे ले जाकर दरबार में डाल दे। पर्चे में लिखा था बादशाह सलामत, जानी चोर इस शहर में आ चुका है, वह आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वह पर्चा अपने तोते को दिया और तोता उसी वक्त पर्चे को दरबार में डाल आया। बादशाह ने पर्चा पढ़ा तो चकित रह गए। जानी चोर की यह हिम्मत कि वह सरेआम घोड़े को चुराए। तब बादशाह ने ऐलान किया कि आज रात को जो भी हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 500 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। यह सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। बुढ़िया से जानी चोर को जब मालूम हुआ कि सुनार जो है वह घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है, तो उसने बुढ़िया से पूछा सुनार के घर में और कौन कौन है। तो बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने परदेश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा। जानी चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि अब काम बन जाएगा, तो लोहा पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा कर उसकी एक पोटली बना ले, बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर उस रात सुनार की घरवाली और उसके लड़के की घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया, माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बुढ़िया हो चुकी थी, आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता था। आवाज़ सुनते ही उठ बैठी।
बहू को भी जगा दिया कि देख तेरा पति आ गया है। वह भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटी को गले लगाया, बोली अब तो तेरी आवाज़, रंग रूप सब कुछ बदल गया है। जानी चोर ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि उन्हें शहर में जाना था। शहर में जानी चोर आया है। वह बादशाह के घोड़े को चुराना चाहता है, इसीलिए रखवाली करने के लिए गए हैं। जानी चोर सोनार की बहू के पास जाकर बैठ गया। दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तो तुम बहुत सा रुपए कमा कर लाए हो, मेरे लिए भी कुछ लाए हो? जानी चोर मुस्कुराया, पोटली को खनखनाता हुआ बोला, यह देखो, इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ, उन चीज़ों से भी बढ़कर जो कि तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लाना तो उन चीज़ों को, इनके मुकाबले देखूं कि क्या ये बढ़िया है या तुम्हारे मायके के सामान। बहू बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया कि वह अपना नौलक्खा हार तो लाई नहीं, और वह नौलक्खा हार लेने के लिए दूसरे कमरे में गई। जानी चोर ने सोचा कि भगवान उसे अच्छा मौका दिए हैं, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने सारे सामान संदूक में भरे और चार दीवारी लांघ कर चंपत हो गया। सारा जेवर लूटकर उसने बुढ़िया को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सोनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहाँ 500 रुपये के इनाम मिलने की खुशी थी और कहाँ हजारों की चप्पत पड़ गई। उसने सोचा कि यह जानी चोर का ही काम है। वह तड़पता हुआ बादशाह के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, चोर ही नहीं, साथ ही साथ वह उस्ताद भी है। किसी तरह उससे अपने घोड़े की रक्षा करनी होगी। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गिरी। इसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी गई थी। चिट्ठी पढ़ करके बादशाह ने इनाम की राशि 500 से बढ़ाकर 5000 कर दी, पर इस बार रखवाली करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ था। तो बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह घोड़े की रक्षा की जाए और जानी चोर को जिंदा पकड़ा जाए। कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने निश्चय किया कि वे ही खुद अपने हाथों से उस चोर को पकड़ेंगे और वह उसी काबुली घोड़े पर बैठकर पहरा देने लगे। जानी चोर ने पता लगा लिया कि इस बार स्वयं बादशाह दौरे पर हैं। वह एक बुढ़िया का रूप बनाकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रखकर अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसते देख बादशाह ने पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो? बुढ़िया हंसते हुए बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज़ है गरीबी। दिन में मोहल्ले के बच्चे पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर काम करती हूँ। अभी एक सिपाही आया था, पीसने के लिए गेहूँ दे गया है, अभी आकर ले जाएगा। सुनकर बादशाह घोड़े से उतर गए। पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे से पसीना पोंछा, बोली, नाम तो सरकार वह जानी कुछ बता रहा था। बादशाह को विश्वास हो गया कि वही जानी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा कि वह लौटकर आएगा। बुढ़िया बोली, आता ही होगा। बादशाह ने सोचा, चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया से बोला, तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे दे ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। वह सिपाही नहीं चोर है, मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊँगा। बादशाह ने अपने कपड़े पहनाकर उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया, साथ ही अपने काबुली घोड़ा भी उसके हवाले कर दिया और स्वयं बुढ़िया के फटे कपड़े पहनकर सड़क के किनारे बैठकर चकली घुमाने लगे। हाथ में घोड़ा आते ही जानी चोर फूला न समाया। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, तुम चक्की पीसते रहो। जानी चोर भागा। बादशाह ने आवाज़ सुनी, कलेजा धक से हाथ में आ गया। चक्की छूट गई। बाहर जानी चोर, तू तो अक्ल का पुतला निकला। उधर बादशाह के कपड़े पहन करके जानी चोर अपने घर पहुंचा तो बनिए को विश्वास हो गया। बोला, शाबाश बेटा, अब जरूर तू चोरी कर सकता है, किंतु याद रखना, गरीबों को कभी परेशान मत करना। ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन पर डाका मत डालना और गरीबों की सहायता करना। और अब तो जाकर के यह घोड़ा बादशाह को वापस कर। यह सुनकर के जानी चोर घोड़ा वापस करने निकल पड़ा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।